सुनो हुआ, कह रहा है कि लक्ष्मी जो है ना एक बैंक में खजांची मतलब कैशियर है, समझ गया। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपया और 50 रुपया और 10 रुपया के नोट पड़े हुए हैं, समझ गया। जब उससे तुम पैसा निकालने जाओगे तो नोट का फॉर्मेट क्या देगा, 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया। तो इनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 है और उसका कुल मूल्य 4 लाख रुपया है। तो तुमसे पूछ रहा है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है। इसका मतलब हो गया कि उसके पास 100 रुपया के कितने नोट है, 50 रुपया के कितने नोट है, या फिर 10 रुपया के कितने नोट है, समझ गया। तो नोट का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, इसी में एक्स लगा करके नोट की संख्या को मान लेना, समझ गया। लिखोगे यहां पर, माना नोट की संख्या बराबर 2x, 3x, कितना 5x, समझ गया। ये हो गया नोट की संख्या। ई हो जाएगा 100 रुपया का नोट, ई हो जाएगा 50 रुपया का, ई हो जाएगा 10 रुपया का, समझ गया। लिखना इसीलिए कुल रुपया बराबर देखो एक्स यहाँ 2x है तो टोटल रुपया कते हो जाएगा 200x होगा ना, जोड़ फिर 50 टकिया 3x है तो गुना कर देगा, 50 तिया 150x और 10 टकिया 5x है तो गुना कर देगा तो 50x, तो बराबर कितना ये हो जाएगा 200 400x हो जाएगा ना। अब यहाँ अब प्रश्न में दिया है कुल रुपया बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न में 4 लाख, इसीलिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो दोनों बराबर पुर जाएगा। 400x बराबर 4 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, फिर क्या बच गया 4x बराबर 4000, 4 से काट देगा 4 कट गया एक टाइम्स में और यहाँ पर 3 को जीरो, फाइनली x के बराबर में तुमको कितना निकल गया 1000, x के बराबर में। अब तुमसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या बताओ, तो ये 100 रुपया के नोट की संख्या यहाँ लिखना 100 रुपया की नोट की संख्या बराबर कितना है, तो x का वैल्यू जो निकला है इसमें गुना कर देगा, तो x के जगह पर कितना है, कितना 1000 बराबर कितने 2000, यानी x यहाँ क्या गो है उसके पास 2000। फिर आगे देखो 50 रुपया की नोट की संख्या बराबर कितना है 3x, यहाँ 3 और x की जगह कितना रखना है तो कितना हो जाएंगे 3000, और 10 रुपया की नोट की संख्या ये कितना है 5 x, तो 5 गुने कितना 1000 बराबर कितना। इस प्रकार से तुमको समझ में आया। 100 रुपया की नोट 2000 है उसके पास, 50 टकिया 3000 है, 10 टकिया कितना है 5000, और इस सब रुपया को जोड़ता है कितना पुर जाता है उसको 4 लाख रुपया।